प्रिय बच्चों, अभी तक मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की श्रृंखला में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बताया। पार्ट नंबर 1 में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है और इसके कुछ नियम और कुछ एक्सरसाइज बताई गई थी। अब पार्ट नंबर 3 में आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ। इसे आप समझिए और इसे अपनी कॉपियों में नोट करिए। हाउ चेंज पर्सन्स प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउन का किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ मेथड होता है, आपको मेथड समझने की ज़रूरत होती है। मेथड नंबर 1, जिसमें एक कॉलम एक श्रृंखला होती है, कॉलम होता है। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रोसेसिव प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होता है आई वी, ऑब्जेक्ट होता है मी अस और प्रोसेसिव प्रोनाउन होता है माई, माइन, अवर, अवर्स। सेकेंड पर्सन में यू सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट होता है, योर, योर्स और प्रोसेसिव प्रोनाउंस होता है। एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे ये आप सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हिम, हर, इट, देम ये आपका ऑब्जेक्ट होता है और प्रोसेसिव प्रोनाउंस होता है हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, दियर्स। तो ये कॉलम आप समझ गए। इसके बाद आपको कुछ मेल वर्ड आते हैं, जैसे कोई नाम हुआ, मेल वर्ड मनुष्य का नाम हुआ, उसके लिए सब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट हिम होता है और प्रोसेसिव प्रोनाउन हिज होता है। फीमेल वर्ड आता है, कोई लेडीज नाम आता है तो उसके लिए सी होता है, ऑब्जेक्ट हर होता है और प्रोसेसिव प्रोनाउन हर होता है। अब देखिए मेथड नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें बस थोड़ी चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसमें एक नियम होता है यस ओ एन। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, फिर बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। रिपोर्टेड, अभी आपको एग्जाम्पल में समझा दिया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के यस मतलब सब्जेक्ट्स के अनुसार चेंज होता है। दोबारा बता देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के अनुसार बदला जाता है। सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के वो मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म के अनुसार बदला जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। एंड रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन यन मतलब नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर बता देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन यन मतलब नो चेंज होता है, इसलिए यस ओ एन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आगे देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल ले लिया, ही सेड टू मी आई नो यू। ही सेड टू मी आई नो यू। अब देखिए ये आपको पता है, ही सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, आई नो यू रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है आई, हमने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है और बाकी सब नियम पिछले ही होते हैं, जो कॉमन रूल आपको बताया वही होता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे ही सेड टू मी आई नो यू। अब देखिए इसमें आई आपका फर्स्ट पर्सन है और आई की फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसको लिखेंगे पहले, ही सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, मी को वही रहेगा, मी आ जाएगा, इन्वर्टर कामा की जगह दैट हो जाएगा। अब ही आई से ही जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
ही होगा, है ना। आई से ही चेंज करोगे तो ही होगा न्यू, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस में है, इसलिए प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का वाक्य पास्ट इनडिफिनिट में बदल जाएगा, ही न्यू। अब देखिए ये आपका यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमने पिछले बताया आपको, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो मी से यू चेंजिंग होगी तो मी ही होगा। तो इस तरह इसको चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी दैट ही न्यू मी। अब दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। गीता सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। गीता सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। अब गीता सेड टू मी, गीता टोल्ड मी दैट, इनवर्ट का मतलब दैट हो गया। अब आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है और किसके अनुसार बोला जाएगा, गीता के अनुसार। गीता ये आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, गीता की लड़की है, इसलिए इसको सी में परिवर्तित कर देंगे, सी हैड डन। अब माई आपका फर्स्ट पर्सन है, मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट गीता से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर वर्क, इसलिए गीता टोल्ड मी दैट सी हैड डन हर वर्क। आगे देखिए, दे सेड टू मी वी शैल नॉट कॉल आवर फ्रेंड्स। दे सेड टू मी, दे टोल्ड मी दैट दे वुड नॉट कॉल देयर फ्रेंड्स। अब देखिए वी आपका कौन सा फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, दे के अनुसार चेंज होगा, दे से वी चेंज करोगे दे हो जाएगा, और आवर से, आवर आपका फर्स्ट पर्सन है, इससे दे चेंज करोगे तो दियर हो जाएगा। इसके बाद ही सेड टू मी यू कैन गो होम, ही टोल्ड मी दैट। अब यू तुम आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड किसके अनुसार बदला जाएगा, मी के अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी से यू बदलोगे तो आई हो जाएगा, आई कैन का कुड हो जाएगा, गो होम। इस तरह रवि सेड टू रीमा यू हैव बिकम आइडल। रवि टोल्ड रीमा दैट। अब देखिए यू आप सेकंड पर्सन है, यहाँ रीमा है, सेकंड पर्सन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, तो रीमा से चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी हैड बिकम आइडल।